देखो बेटा, आज हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो हमने 8 एग्जाम्पल आज लिया है। तो सबसे पहले बात यह है कि आपको जानना है कि किस प्रकार हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे। बेटा, अगर अफर्मेटिव वाक्य लिखा है तो इसमें सब्जेक्ट के बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म लगी होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होगा, उसके बाद अदर वर्ड लिखा होगा। ऐसे आप समझ पाओगे। अगर नेगेटिव वाक्य होगा तो डिड नॉट लिखा होगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, यानी सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। अगर बेटा कभी नहीं लिखा होगा, नेवर यूज हुआ होगा, तो उसमें डिड का यूज नहीं होता है, उसमें सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी। अगर इंट्रोगेटिव में है तो अगर उसमें सबसे पहले डिड लगा होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अगर क्वेश्चन में है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्रिया डिड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार होगा। तो देखिए 8 एग्जाम्पल्स हमने लिया है, 8 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि क्रिया के बाद ही कर्म लिखा होता है और कर्म को किस प्रकार क्या किया जाता है, सब्जेक्ट में लाया जाता है। देखो बेटा, अब सबसे पहले हमें क्या जानना है कि किस प्रकार हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो अगर अफर्मेटिव वाक्य को आप यदि पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो स्ट्रक्चर उसका क्या होगा। इसमें बेटा देखिए, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको बनाना है सब्जेक्ट। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना हुआ है उसके अनुसार, अब यही आप जान लीजिए, अगर कर्ता आई, ही, सी, इट वह एक वचन का है तब तो सहायक क्रिया आप वाज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका पी, यू, दे वह बहुवचन यानी प्लूरल नंबर है तब आप क्या लगाओगे, वर लगाओगे। उसके बाद बेटा आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद यदि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप लगा सकते हो, अन्यथा क्या लगाओगे, बाई, और जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल कर लगाते हैं। उसके बाद लिखते हैं अदर वर्ड, अन्य शब्द, और अंत में लगाते हैं फुल स्टॉप। ठीक। अगर वाक्य बेटा नेगेटिव है, नेगेटिव को बदलना चाहते हैं हम, तो सबसे पहले हमें वही प्रक्रिया करनी है, यानी ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। उसके बाद हमें वाज वर्ब में से ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या बना, सब्जेक्ट, उसके अनुसार आपको क्या बनाना है, वाज वर्ब में से कोई एक सहायक क्रिया लगानी है। उसके बाद नॉट लगाना है, अगर कभी नहीं लिखा तो नेवर लगाना है। उसके बाद हमें क्रिया यानी यम्बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेना है। उसके बाद यदि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा है तो उसको लगा देना है। उसके बाद हमें बाई, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड, जो भी शब्द होगा। समझ गए, इतनी बात हो गई क्लियर। अब जरा देखिए, अगर इंट्रोगेटिव है, अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, देखिए बेटा इसमें डिड आपको सर्वप्रथम लिखा मिलेगा। तो आपको सबसे पहले इस वाक्य के ऑब्जेक्ट जो आपका है वो बना है सब्जेक्ट, उसके अनुसार आपको वाज वर्ब में से कोई एक सहायक क्रिया लगा देनी है। उसके बाद बेटा आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे आप क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बना लोगे। उसके बाद अगर बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यही आप नॉट और नेवर का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद बेटा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। किस फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट प्लस बाई सब्जेक्ट को क्या बनाकर, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आप लगाएंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे किया जाता है। देखो बेटा, अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमने 2 वाक्य लिया है अफर्मेटिव के, उसके बाद मैंने 2 वाक्य लिया है नेगेटिव के, उसके बाद मैंने 4 वाक्य लिया है इंट्रोगेटिव के।
समझ में आ रही पूरी बात? अब जरा देखो बेटा, अब सबसे पहले स्ट्रक्चर बोल रहा है ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंग्लिश। अब मुद्दा ये कि कहाँ वाज लगाएंगे, कहाँ वर लगाएंगे। तो मैंने बताया जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बना, सब्जेक्ट में से कोई भी अगर आई ही सी व एक वचन का है तब आपको क्या लगाना है, वाज लगाना है। तो आप यहाँ इंग्लिश है, यहाँ क्या लगाओगे, वाज। इंग्लिश वाज, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म टीच टाट, टाट इसका रूप होता है। तो इंग्लिश वाज टाट बाई, आई का क्या हो जाता है, बाई मी। आई का क्या हो जाएगा, बाई मी। उसके बाद सी प्लेड अ मैच। अब इसमें देख रहे हो आप, मैच आपका ऑब्जेक्ट है। अब मैच को हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। और आ मैच यहाँ भी एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगाएंगे, वाज। वाज लगाएंगे नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड इसका रूप होता है, प्लेड। अब बाई सी का क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा। और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। अब उसके बाद बात आ रही है इसकी नेगेटिव की। अब यहाँ लिखा बी डिड नॉट अब्यूज हर। अब यहाँ हर है, हर को सब्जेक्टिव केस में लाओगे बेटा तो हो जाएगा सी। और सी के साथ भी हमने बताया आपको क्या लगाना है, वाज। आई ही सीट व एक वचन करता के साथ वाज, बी यू दे व बहुवचन के साथ वचन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी लल्ला। और उसके बाद देखो यहाँ देखिए, वहां डिड के बाद नॉट लगा तो यहाँ वाज के बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद अब्यूज क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी, इसको थर्ड फॉर्म में लाना है तो हो जाएगा अब्यूज्ड। अब्यूज्ड बाई, बी का हो जाता है अस, और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। दे नेवर सा अ मंकी, उन्होंने कभी एक बंदर नहीं देखा। तो आ मंकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा आ मंकी वाज। उसके बाद लगाएंगे नेवर बेटा। उसके बाद सा को थर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीन, सीसा, सीन इसका रूप होता है। और बाई देम हो जाएगा। अब मंकी वाज नेवर सीन बाई देम। उसके बाद जरा देखिए इंट्रोगेटिव लगा हुआ है, देख रहे हो ना, 4 सेंटेंस लगे हुए हैं। क्या कोई दिक्कत है? देखिए सबसे पहले डिड लगा है। आप बेटा देखो यहाँ डिड लगा है, आपको ए लेटर देखना है। ए लेटर आपने देखा, आपको तुरंत क्या लगा देना है, वाज। क्योंकि अ लेटर हमारा एक वचन है, ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो वाज अ लेटर, वाज अ लेटर। उसके बाद आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाना है तो राइट, रोट, रिटन, रिटन बाई रेखा। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। उसके बाद जरा देखो डिड यू कॉल अस। अब यहां देखिए डिड लिखा, यू लिखा, कॉल अस। अब यहां अस को देखते हुए वाज वर में से कोई एक सहायक क्रिया आपको लगानी है। तो बेटा अस है, सब्जेक्टिव केस में आएगा तो बी होगा, और बी के साथ हमें वर लगाना है। कोई समस्या नहीं। तो वर वी, काल को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो बन जाएगा काल, वर बी काल बाय। और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब जरा देखिए लिखा है हु अब्यूज्ड यू। अब बेटा देखिए इसमें कर्ता के बारे में पूछा गया है कि आपको गाली किसने दिया। तो आप किसके द्वारा गाली दिए गए। अब जरा देखिए जहां हु की बात आती है वहीं सबसे पहले हम बाय हुम लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट होता है बाय ऑब्जेक्ट लगा के किया जाता है। और यहाँ कर्ता के बारे में क्वेश्चन है तो सबसे पहले बाय हुम हो जाएगा, यानी किसके द्वारा। अब यहाँ यू को देखते हुए सहायक क्रिया यहाँ क्या लगाएंगे, वर, क्योंकि यू हमारा ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो बाय हुम वर यू अब्यूज्ड। और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। बाय हुम वर यू अब्यूज्ड, तुम्हें किसके द्वारा गाली दिया जाता था। अब यहां देखिए whom did she beat, whom did she beat, वह किसको पीटती थी। किसको बेटा, कर्म के बारे में क्वेश्चन है और कर्म ही हमारा क्या बनता है, कर्ता।
तो whom बेटा कर्म पूछ रहा है, तो इसका कर्ता कारक क्या होगा? who होगा। होगा कि नहीं होगा? अब जरा देखिए, कर्ता हो गया who, अब उसके बाद हम यहां सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? was, who was, और बीट को थर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? बीटन, who was beaten by her, उसके द्वारा कौन पीटा जाता था। इस प्रकार से हम लोगों ने आज सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का धुआंधार क्लास। ठीक, फिर सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।